नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपका विश्व का भूगोल से संबंधित छोटा सा आपका टॉपिक है। और टॉपिक आप देख रहे हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो आपके जो मरुस्थल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसमें वन लाइनर क्या क्वेश्चन बनता है और उसके बाद में कौन सा आपका मरुस्थल है और उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो वो हम इसमें आपका वर्ल्ड मैप लगा हुआ है और वर्ल्ड मैप के माध्यम से आप क्लियर करेंगे कि कौन सा आपका मरुस्थल कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में या कौन से देश में उसके आपके लोकेशन है। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल आपकी क्लास होगी आज की। तो पहले हम बात करते हैं कि मरुस्थल वास्तव में होता क्या है। तो मरुस्थल ऐसा नहीं है कि जो रेतीला भाग है वही मरुस्थल है। तो मरुस्थल हम उसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मरुस्थल उस क्षेत्र को बोला जाता है जहां पे वार्षिक वर्षा आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका शुष्क क्षेत्र होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से आपकी कम हो, तो ऐसा शुष्क क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है मरुस्थल कहलाता है। उसमें फिर आपकी बात बनती है कि जो मरुस्थल है, तो मरुस्थल में ऐसा नहीं कि जो रेतीला भाग है वही मरुस्थल है। तो आप पढ़ते भी हैं कि जैसे आप महाद्वीप जब आपने पढ़े हैं तो नीचे आपने महाद्वीप पढ़ा होगा अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप। पांचवा बड़ा महाद्वीप आपने पढ़ा है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है पूरे आपका वर्ष बर्फ से ढका रहता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अंटार्कटिक मरुस्थल। कौन सा है? अंटार्कटिक मरुस्थल। लेकिन अगर रेतीले मरुस्थल की आप बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो क्वेश्चन इसी से बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडे मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप याद रखेंगे अंटार्कटिक मरुस्थल। कौन सा है? अंटार्कटिक मरुस्थल। वैसे आपको याद रखना है, वैसे कौन सा? आपका सहारा मरुस्थल। तो रेतीला जो आपका भाग है वो आपका सहारा मरुस्थल उसमें आपका आएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो मरुस्थल में आपने पढ़ा, डेफिनेशन एक इसकी बनती है कि ऐसा भूभाग कि जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम दर्ज की जाती हो, तो ऐसे शुष्क क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शुष्क क्षेत्र को बोलते हैं आप मरुस्थल। अब बात आती है जी मरुस्थल। तो मरुस्थल में आपको याद रखना है जो मरुस्थल है, तो पहले हम देखेंगे जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आप हेडिंग बना सकते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी स्थिति। तो एक तरफ अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास में तो एक तरफ आप बना लेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल और एक तरफ हेडिंग बना लेंगे स्थिति, कहाँ पर इनकी लोकेशन है, स्थिति। आपको मैप के माध्यम से थोड़ा आसानी रहेगी, इससे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नीचे आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर ही आपका एशिया कॉन्टिनेंट है और इधर आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आप पढ़ते हैं कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप आपका यूरोप, क्योंकि उसमें एक भी मरुस्थल आपका नहीं है, तो इसलिए मरुस्थल विहीन महाद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है कि यहाँ पे कौन कौन से आपका मरुस्थल है। जो नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका मरुस्थल, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से, तो आप इसमें देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मरुस्थल में। तो मरुस्थल में ए आपका ऊपर तरफ जो आपको दिख रहा है, तो इसे याद रखेंगे कौन सा है? ग्रेट बेसिन। कौन सा मरुस्थल है आपका? ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? ग्रेट बेसिन आपका यूएसए में। कहाँ पर है ग्रेट बेसिन? ये आपका यूएसए में। फिर इसमें याद रखेंगे कहाँ कौन सा हो गया? ग्रेट बेसिन। फिर आगे बढ़ेंगे इसे याद रखेंगे मोजावे। कौन सा आपका? मोजावे। क्या है? मोजावे। तो मोजावे कहाँ पर आपका? ये भी आपका यूएसए में। मोजावे कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है मोजावे आपका हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया। इसको आपको याद रखेंगे कौन सा है? सोनोरन। कौन सा आपका? सोनोरन। कौन सा मरुस्थल आपका? सोनोरन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सोनोरन। तो ये कहाँ पर आपका? ये यूएसए और मैक्सिको। नीचे वाला जो आप देश देख रहे हैं कौन सा है? मैक्सिको। यूएसए और क्या है आपका? यूएसए और मैक्सिको। कौन सा देश आपका? यूएसए और मैक्सिको। क्लियर हो गया? यूएसए और मैक्सिको। एक बार पुनः देख लेंगे। ग्रेट बेसिन आपसे पूछ रहा है कहाँ पर? यूएसए में। मोजावे पूछ रहा है कहाँ पर है? यूएसए में। सोनोरन पूछ रहा है कहाँ पर है? यूएसए में। यहाँ पर इनकी आपकी लोकेशन है जो आपको दिखाई दे रही होगी। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब दक्षिण अमेरिका में आते हैं। दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप पढ़ते हैं एक तो प्रसिद्ध आपका अटाकामा मरुस्थल और एक पेंटागोनिया। पेंटागोनिया पठार भी आप बोलते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे ये कौन सा मरुस्थल है जी, ये है अटाकामा। कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा। कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा। और पढ़ते भी हैं कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा। कौन सा है, अटाकामा। अटाकामा कौन से देश में स्थित है, ये आपका चिली देश में स्थित। कौन सा देश आपका, चिली। अटाकामा कौन सा देश है, चिली। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे अटाकामा। नेक्स्ट है, ये पठार भी आप बोलते हैं, इसे बोलेंगे पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया कहाँ पर है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया आपका कहाँ पर है, अर्जेंटीना। क्लियर हो गया, पेंटागोनिया कहाँ पर है, अर्जेंटीना। ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ग्रेट बेसिन यूएसए में। आपसे पूछे कि मोजावे कहाँ पर है, यूएसए में। आपसे पूछे सोनेरन कहाँ पर है, यूएसए और मेक्सिको में। अटाकामा चिली में है आपका, और पेंटागोनिया कहाँ पर है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट आगे अब बढ़ते हैं इसमें अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में आपके कौन से मरुस्थल हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है जी आपका, इस मरुस्थल का नाम क्या है, इस मरुस्थल का नाम है सहारा। इसको पूरा बना देते हैं कि सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है आपका, सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है जी, सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल आपको याद रखना है कि सहारा जो मरुस्थल है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, ये फैला हुआ आपका अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कौन सा है जी, सहारा। तो सहारा मरुस्थल आप सब जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में आप पढ़ेंगे। इसमें सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। तो ये मध्य से स्टार्ट होता है और मध्य से लेकर के उत्तर आपका जाता है, उत्तर अफ्रीका तक आपका जाता है। बहुत सारे देश है जिनमें इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आपका, सहारा मरुस्थल। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। क्लियर हुआ। अब नीचे वाला जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो आपका मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है, इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी। क्या नाम है, इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है जी, कालाहारी। कालाहारी आप पढ़ते हैं कि कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने देशों में, 3 है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से देश हैं जी इसमें, देश आप याद रखेंगे। देश का नाम क्या है, एक का नाम तो है बोत्सवाना। क्या है, बोत्सवाना। एक का नाम क्या है, एक का नाम है नामीबिया। क्या है जी, नामीबिया। और एक का नाम क्या है, एक का नाम है दक्षिण अफ्रीका। एक का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको याद रखना है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में। देश में इसमें दोबारा से लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। कौन कौन से आपके देश हैं, तो देश आप याद रखेंगे बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कितने देश हैं, 3 देश हैं। 3 देश में कौन कौन है, एक तो है जी बोत्सवाना। कौन है, बोत्सवाना है। एक कौन है, एक है नामीबिया। नामीबिया। और एक क्या है, एक आपका दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना, नामीबिया और एक क्या है आपका, एक है दक्षिण अफ्रीका। तो 3 देशों में इसका विस्तार आपको मिलेगा, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसी में आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपने पढ़ लिया, सहारा मरुस्थल हो गया, बोत्सवाना हो गया। नेक्स्ट अब इसी में आगे पढ़ेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा आपका मरुस्थल है, ये वाला मरुस्थल, ठीक है। इस वाले मरुस्थल को, तो इस वाले मरुस्थल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस वाले मरुस्थल का आपको नाम लिखना है। तो इस मरुस्थल का नाम है ओगाडेन। क्या नाम है, ओगाडेन मरुस्थल। ओगाडेन, ओगाडेन मरुस्थल। तो ओगाडेन मरुस्थल जो है कहाँ पर है, ये है इथोपिया और सोमालिया में। कहाँ पर है ये, ओगाडेन मरुस्थल। अगर आपसे पूछ रहा है तो ओगाडेन याद रखेंगे। ओगाडेन कहाँ पर है जी, ये है आपका इथोपिया। कहाँ पर है, इथोपिया और सोमालिया। कहाँ कहाँ पर है, इथोपिया में है और कहाँ पर है, सोमालिया में। इथोपिया और कहाँ पर है, सोमालिया में। ओगाडेन कहाँ पर है, इथोपिया और सोमालिया। क्लियर हो गया, ओगाडेन कहाँ पर, इथोपिया और सोमालिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी क्रम में आगे देखेंगे। आगे जो मरुस्थल है, आगे जो मरुस्थल है उनको देखेंगे। ये पश्चिम एशिया का आपका हिस्सा है। पश्चिम एशिया के जो देश हैं जैसे सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, इराक है, ये आपने पढ़े होंगे, जॉर्डन,
ये वाले आपने देश पढ़े हैं। तो ये वाला जो आपका मरुस्थल है, इस वाले मरुस्थल को आपको याद रखना है कि इस वाले मरुस्थल को हम क्या नाम देते हैं। तो इस वाले मरुस्थल का जो नाम है वो क्या नाम है जी, इस वाले मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं, इस वाले मरुस्थल का नाम क्या है। तो इस वाले मरुस्थल को आप बोलते हैं, कौन सा मरुस्थल है, इसे बोलते हैं अरब मरुस्थल। कौन सा है, अरब मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल आप याद रखेंगे पश्चिम एशिया में। अरब मरुस्थल कहाँ पर है, ये है आपका पश्चिम एशिया, ये वाला इलाका है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको नाम दिख जाएगा अरब मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल याद रखेंगे कहाँ पर है, पश्चिम एशिया। कहाँ पर अरब मरुस्थल, ये है पश्चिम एशिया। क्लियर हो गया, अरब मरुस्थल कहाँ पर है, पश्चिम एशिया। आगे बढ़ते हैं, अरब मरुस्थल हो गया पश्चिम एशिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी में एशिया में देख लेते हैं। एशिया में दो आपको दिख रहे हैं, ऊपर दो आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है इसी में काराकुम और एक का नाम है किजिलकुम। क्या नाम है, काराकुम और किजिलकुम। काराकुम और किजिलकुम। तो इसमें याद रखेंगे एक कौन सा है आपका, एक तो है काराकुम। कौन सा आपका, काराकुम। और एक कौन सा है, एक है आपका किजिलकुम। ये थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसमें अंतर याद रहेगा फिर। काराकुम है एक, तो कौन सा आपका, एक है काराकुम, काराकुम है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा याद रखेंगे किजिलकुम। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका किजिलकुम। काराकुम है और एक दूसरा है किजिलकुम। काराकुम और कौन सा है, किजिलकुम। काराकुम और जो किजिलकुम है, इनको आपको याद रखना है कि काराकुम कहाँ पर है और किजिलकुम कहाँ पर है। काराकुम आपसे याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर है, काराकुम आपको याद रखना है। काराकुम कहाँ पर है, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पर है जी, तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम कहाँ पर है, काराकुम आप याद रखेंगे, काराकुम कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान। ये मैं लिख देता हूँ, ऊपर पूरा आ जाएगा आपका काराकुम। काराकुम आप याद रखेंगे, काराकुम कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम, तुर्कमेनिस्तान। क्लियर हो गया। और किजिलकुम अगर आपसे पूछ रहा है कि किजिलकुम कहाँ पर है, किजिलकुम, किजिलकुम आप याद रखेंगे ये कहाँ पर, आपका कजाकिस्तान। कहाँ पर है, कजाकिस्तान में भी है ये इसका विस्तार आपका तुर्कमेनिस्तान में भी है। कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में भी है इसका विस्तार। तो याद रखेंगे। तो आपका कौन सा है, इसका नाम है जी आपका किजिलकुम। किजिलकुम कजाकिस्तान में भी है और आपका तुर्कमेनिस्तान में भी है। क्लियर हो गया। और काराकुम कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो आपको मरुस्थल ये दिखाई दे रहे हैं। ये वाले मरुस्थल क्या है, ये वाला आपका जो ये दिख रहे हैं आपको, एक तो दस्त-ए काबिर है और एक आपका है दस्त-ए-लुट। दस्त-ए काबिर और दस्त-ए-लुट। दस्त-ए काबिर, दस्त-ए-लुट, ये दोनों जो आपके मरुस्थल हैं कहाँ पर हैं, इधर आपका पश्चिम एशिया का देश है, इसका नाम है ईरान। तो इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे। क्या क्या नाम है, एक का नाम है दस्त-ए काबिर। क्या नाम है जी, एक का नाम है दस्त-ए काबिर। दस्त-ए काबिर। क्या नाम है, दस्त-ए काबिर। दस्त-ए काबिर। क्या नाम है, दस्त-ए काबिर। और एक का नाम है दस्त-ए-लुट। इधर इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि इधर आपको थार मरुस्थल भी पढ़ना पड़ेगा। दस्त-ए काबिर और दस्त-ए-लुट क्या नाम है, इसके नाम है जी आपके, इधर यहाँ पे मैं दोनों को दिखा देता हूँ, ये दोनों आप दर्शा लेंगे, इधर ऐसे आ जाएगा दस्त-ए काबिर, दस्त-ए-लुट। एक का नाम क्या है, दस्त-ए काबिर, दस्त-ए काबिर। और एक का नाम है दस्त-ए-लुट। एक का नाम है दस्त-ए-लुट। दस्त-ए काबिर, दस्त-ए-लुट। अगर आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों कहाँ पर हैं, ये हैं ईरान देश में। कौन से देश में, ईरान में। दस्त-ए काबिर और दस्त-ए-लुट कहाँ पर है, ईरान में। क्लियर हो गया। दस्त-ए काबिर, दस्त-ए-लुट आपका कहाँ पर है, ईरान में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे इसमें छोटी सी आपको जो बिंदी दिख रही है, ये भी एक छोटा सा मरुस्थल है, इसका नाम है दस्त-ए मार्ग। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दस्त-ए मार्ग। क्या नाम है, दस्त-ए मार्ग। इस वाले का जो नाम है, इस वाले का नाम क्या है, दस्त-ए मार्ग। क्या नाम है, दस्त-ए मार्ग। तो दस्त-ए मार्ग आपका कहाँ पर है, दस्त-ए मार्ग। तो दस्त-ए मार्ग आप याद रखेंगे, दस्त-ए मार्ग कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। दस्त-ए मार्ग कहाँ पर आपका, अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। दस्त-ए मार्ग कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बड़ा सा मरुस्थल है, इस वाले मरुस्थल का नाम क्या है,
इस वाले मरुस्थल का नाम क्या है जी? इसका नाम है गोबी मरुस्थल। क्या है? इसका नाम है गोबी। क्या है आपका? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, गोबी है आपका मंगोलिया में। कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया। गोबी कहाँ पर आपका? मंगोलिया में। ठंडा मरुस्थल है आपका गोबी, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? गैसे गोबी, गैसे गोलिया, मंगोलिया, ऐसे याद रख लेंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ पर आपका? मंगोलिया और चीन दोनों देशों में विस्तार मिलता है। मंगोलिया व चीन दोनों देशों में आपका इसका विस्तार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा मरुस्थल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मरुस्थल है ये यहाँ पे आपका मरुस्थल है, इसे भी आप याद रखेंगे। इस मरुस्थल का नाम क्या है जी? इस मरुस्थल का नाम है, इस मरुस्थल का नाम क्या है? इसे भी आपको याद रखना है। ये वाला जो आपका मरुस्थल है तो आपका चीन में मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? आपका चीन में। तो इस वाले मरुस्थल को भी आप याद रखेंगे कि इस मरुस्थल का नाम क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा टकला माकन। क्या नाम है? टकला माकन। इसका नाम क्या है? टकला माकन। तो टकला माकन कहाँ पर है? नाम क्या है इसका? इसका नाम है टकला माकन। यहाँ पे आपका ही मरुस्थल है, इस मरुस्थल को ऐसे याद रखेंगे। और इस मरुस्थल का नाम क्या है? टकला माकन। क्या नाम है? टकला माकन। तो टकला माकन कहाँ पर है? टकला माकन है आपका चीन में। कहाँ पर है टकला माकन? टकला माकन हो गया आपका चीन में। इनको देख लेते हैं एक बार। टकला माकन कहाँ पर है? चीन में। ये आपको दर्शाया था इस तरीके से। ये आपका कौन सा था? दस्ते मार्ग। और ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से मिटाया था तो ये आपका हट गया था। और ये वाला क्या था आपका? दस्ते लुट। ठीक है, ये काला सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? टकला माकन। और कहाँ पर आपका? ये चीन देश में। कौन से देश में? चीन में। क्लियर हो गया। अब नीचे देखते हैं जी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप पढ़ते हैं बहुत सारे आपके मरुस्थल हैं, तो इनको एक साथ में लिख देता हूँ। इन मरुस्थलों के नाम क्या हैं? जैसे आप पढ़ते हैं ये कौन सा आपका? ग्रेट विक्टोरिया। ये मरुस्थल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं? एक तो आप पढ़ेंगे जी ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया। आप पढ़ेंगे जी ग्रेट सैंडी। कौन सा आपका? ग्रेट सैंडी। कहाँ पर है ग्रेट सैंडी? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे गिब्सन। कहाँ पर है जी? गिब्सन। गिब्सन भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन कहाँ पर है जी? सिम्पसन। सिम्पसन भी याद रखेंगे, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और एक और याद रखेंगे तनामी। क्या नाम है जी? तनामी। कौन सा मरुस्थल है आपका? तनामी। तनामी मरुस्थल भी आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्लियर हो गया। तो आपने पढ़े जी ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, और आपका कौन सा है? तनामी। ये सब कहाँ पर है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है सारे? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? आपके ऑस्ट्रेलिया। अब एक बार पुनः देख लेंगे, सभी को रिपीट कर लेते हैं। ये आपके विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, आप मानचित्र के माध्यम से इसे पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे। आप आए तो आपने पढ़ा है ग्रेट बेसिन। कौन सा आपका? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन आपका कहाँ पर है? ग्रेट बेसिन आपका यूएसए में। क्लियर हो गया। ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? यूएसए में। आपने पढ़ा है मोजावे। मोजावे कहाँ पर आपका? यूएसए में। नेक्स्ट है सोनोरन। सोनोरन कहाँ पर है? यूएसए और मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको। क्लियर हुआ। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। फिर है अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर आपका? चिली में। अटाकामा कहाँ पर आपका? चिली में। नेक्स्ट आपका पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पर आपका? अर्जेंटीना में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आप सब जानते हैं कहाँ पर है? उत्तर अफ्रीका। कहाँ पर है? उत्तर अफ्रीका और मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट आपका कौन सा? कालाहारी। कौन सा है? कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हुआ। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट ओगाडेन। कौन सा है? ओगाडेन। ओगाडेन कहाँ पर है? ओगाडेन है इथोपिया और सोमालिया। ओगाडेन कहाँ पर है? इथोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट आपका इसे देखेंगे काराकुम। काराकुम कहाँ पर है? काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट किजिलकुम। कौन सा है जी आपका? किजिलकुम। किजिलकुम कहाँ पर है? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक आपका दस्त ए काबिर। एक का नाम क्या है? दस्त ए काबिर। और एक का नाम है जी दस्त ए लुट। एक का नाम है दस्त ए काबिर और एक का नाम है दस्त ए लुट। ये कहाँ पर? आपके ईरान में। दस्त ए काबिर और दस्त ए लुट ये दोनों कहाँ पर है? ईरान में।
नेक्स्ट आपका टकला माकन, कौन सा आपका टकला माकन, टकला माकन कहाँ पर है, टकला माकन आपका चीन में, टकला माकन कहाँ पर है, चीन में। नेक्स्ट गोबी, गोबी कहाँ पर है, गोबी है मंगोलिया व चीन में, गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया व चीन में। और याद रखेंगे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन कहाँ पर आपके, ये और तनामी, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और क्या है तनामी, ये सब कहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया में। एक और आप याद रखेंगे यहाँ पे ये वाला आपका मरुस्थल है, यहाँ पे ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस वाले मरुस्थल को हम क्या नाम जानते हैं जी, इस वाले मरुस्थल का क्या नाम है, इस वाले मरुस्थल का नाम है थार, क्या नाम है आपका, थार, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल आपका, थार। तो थार आप सब जानते हैं ये कौन कौन से देश हैं, एक तो भारत है, कौन है आपका, भारत है, और एक कौन है आपका, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। थार कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो कौन है आपका, थार। क्लियर हो गया सभी का। मैं एक साइड इसमें हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, उसके बाद में इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आगे देखेंगे, इसी में देखेंगे आगे। क्लियर हो गया सभी का जी। अब आगे बढ़ेंगे, इसी में एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। ये प्रमुख मरुस्थल हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते, और भी बहुत सारे मरुस्थल हैं लेकिन आपको इतने पढ़ने आपके काम आने वाले ये मरुस्थल हैं प्रमुख रूप से। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्वेश्चन क्या है जी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है, तो आप याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसको आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का याद रखेंगे, एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। ये क्लियर हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, क्लियर हो गया जी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या में आपका हो गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका हो चुका है। अब इसी में आपको याद रखना है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो सबसे शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो गया, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपने पढ़ लिया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पढ़ लिया, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया। एक और आप इसमें याद रखेंगे मरुस्थल विहीन महाद्वीप, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप। तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप आपका कौन सा है वो आपको जानना है। ये क्वेश्चन आपके 5, तो इनको आप जरा ध्यान देंगे इसमें कि कौन कौन से इनके आंसर बन से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप याद रखेंगे कौन सा है, सहारा, कौन सा है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर वैसे आप देखेंगे ठंडा मरुस्थल में जो बर्फ वाला एरिया है तो उसमें आएगा अंटार्कटिक मरुस्थल, लेकिन रेतीला वाला जो इलाका उसमें कौन आएगा, सहारा। अब आएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो बहुत सारी बुकें वो रिकमेंड करती हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, वो बताती हैं जो आपका गोबी मरुस्थल है, लेकिन वास्तव में आप एरिया भी इसका देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा आपका, वो याद रखेंगे, इसका नाम है आपका अरब मरुस्थल। कौन सा है, अरब मरुस्थल। कौन सा है, अरब, जो पश्चिम एशिया देशों में आपका फैला हुआ है, अरब मरुस्थल, पश्चिम एशिया। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा है, थार मरुस्थल। कौन सा है, थार। तो भारत और पाकिस्तान में है थार मरुस्थल।
विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर है? चिली देश में। अटाकामा कहाँ पर है? चिली देश में। और मरुस्थल विहीन महाद्वीप आप सब जानते हैं, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है? यूरोप। कौन है मरुस्थल विहीन महाद्वीप? यूरोप। क्लियर हो गया? मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है आपका? यूरोप। आगे देखेंगे एक बार, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो कौन है? अरब मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछे तो थार है। और आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है। और आपसे पूछा जाएगा कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है आपका? तो ये आपका यूरोप। तो ये आपकी जो क्लास थी, जो आपका विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की इस क्लास में कवर किए गए। बहुत छोटी सी आपकी क्लास है और इसको आप इस तालिका के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।